साईं बाबा डिवोटी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम साईं बाबा की कुछ कहानियाँ सुनेंगे। एक भक्त है जिनका नाम विनोद जी है, उनकी बोली में सुनते हैं उनकी कहानी। ओम साईं राम। साईं भक्त बाबा जी के काम करने का तरीका हमारे कल्पना से परे है। हम सभी सामान्य लोग हैं और हम ये नहीं देख सकते कि बाबा जी अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से हमें देख सकते हैं। वो हमारे पिछले जन्मों को जानते हैं और वे जानते हैं कि इस दुनिया को छोड़ने के बाद हम क्या रूप लेने जा रहे हैं। जैसे कि हर भक्त जानता है, बाबा जी कहते हैं कि अगर मृत्यु में भला छिपा है, मैं मृत्यु को कभी नहीं टालता। इसका मतलब है कि अगर कुछ लाभ मृत्यु में निहित है तो मैं इसमें बाबा कभी देरी नहीं करता। लेकिन हम इंसान रिश्तों के बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे लिए अपनों से स्थायी अलगाव होना असहनीय हो जाता है। बाबा जी हमारे रिश्तों का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के आध्यात्मिक प्रगति के लिए मृत्यु अपर्याय है तो बाबा जी इसमें देरी नहीं करते। बाबा जी इस अलगाव को सहन करने के लिए हमें पर्याप्त साहस देते हैं। ऐसा ही एक विडंबनापूर्ण अनुभव मेरे एक करीबी दोस्त विनोद के साथ हुआ। एक व्यक्ति जो वास्तव में बाबा जी के लिए समर्पित है, और मुझे कहना होगा कि उसके जैसा लोग मिलन कठिन है, क्योंकि उसका दिल हमेशा ज़रूरतमंदों के लिए होता है और वो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं। सबसे विनम्र व्यक्ति जो मुझे मिला है, बाबा का सबसे ईमानदार बच्चा है, मैं कह सकता हूँ। जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया था कि कैसे मेरा पहला यात्रा बाबा जी द्वारा आयोजित किया गया था। हम 4 लोग थे जो शिरडी के लिए रवाना हुए। मैं, विनोद, पुजारी जी और मामित। हम शिरडी पहुँचे और 3 दिन रुकने का योजना बनाया, लेकिन बाबा जी के अपने विचार थे। जब हम शिरडी पहुँचे, हमने एक कमरा बुक किया। क्योंकि यहाँ मेरा पहला यात्रा था, मैं अति अत्याशित था। बाबा जी की मौजूदगी को हर जगह महसूस करते हुए हर दुकान में बाबा जी के तस्वीरों को खुशबूदार गुलाब के साथ देख रहा था, जो समाधि मंदिर में बाबा जी के आसपास सजी दुकानों पर लटके हुए थे। और द्वारकामाई की धुनी, चिमनी से निकलने वाला धुआं जो हमें हर सांस के संग शुद्ध कर रहा था, ये सब स्वर्ग जैसा लग रहा था। हम समाधि मंदिर गए। समाधि का पहला स्पर्श पूरा शरीर में कंपन पैदा कर रहा, जिसके कारण आंखों से आंसू बहने लगे। समाधि मंदिर में बाहर आने के बाद, इस तरह के दिव्य दर्शन के बाद, कोई भी एक शब्द नहीं बोल सकता था। फिर हम द्वारकामाई गए, लेकिन जो हमने महसूस किया उसे लिखने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। मैं द्वारकामाई में अपनी भावनाओं को रोक नहीं सका, जिसमें व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, जिसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम सभी उस अनुभव में खो गए थे। हम शिरडी के गलियों में जा रहे थे, लेकिन हमारी संवेदनाएं अभी भी समाधि मंदिर और द्वारकामाई में ही थी। आखिरकार रात हो गई और हम अपने कमरे में चले गए। हम सब बहुत थक गए थे और बिस्तर पर लेट गए। विनोद ने मुझसे कहा, मैंने सुना है कि जो शिरडी आते हैं बाबा जी किसी न किसी रूप में दर्शन दे जाते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि वो बाबा है। चलो अब रात को बाहर जाते हैं और ये संबंध हो सकता है कि हम बाबा जी को देख सकें। इस तरह के भोले आग्रह को सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और उसके साथ बाहर चला गया। रात के 11:30 बजे रहे थे। अन्य 2 दोस्तों ने कहा कि वे अगले दिन दर्शन करेंगे, क्योंकि वे बहुत थके हुए थे। तो आखिरकार मैं और विनोद बाहर गए। अब अध्याय देखिए बाबा जी ने हर कदम पर कैसे व्यवस्था की। हमने अपनी मोबाइलों को बंद कर दिया और उन्हें लॉकर में जमा किया और पहले समाधि मंदिर गए। मुख्य मंदिर को बंद कर दिया गया था, लेकिन उन दिनों लोगों को मंदिर में आसपास जाने की अनुमति थी। हम अंदर गए। एक सफाई करने वाले था जो अपने ठेले में कचरा इकट्ठा कर रहा था।
हम उसके पास रुके गए और उससे पूछने लगे कि क्या वो सीढ़ी से है। उसने जवाब दिया हाँ। फिर हम उनसे पूछने गए, आगे बढ़े, क्या उनके दादा दादी सीढ़ी से थे। फिर से जवाब था हाँ। फिर मैंने उनसे पूछा कि क्या उनके दादा दादी अपने समय में साईं बाबा जी को देखा था। उसने फिर से सकारात्मक ये उत्तर सुनकर दिया। मुझे और विनोद दोनों ने उसे गले लगाया और बताया कि वो कितना धन्य है। फिर हम आगे बढ़ गए। प्रसादालय के पास एक व्यक्ति खड़ा था। वो एक बैग ले जा रहा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था, लेकिन हमें अगले बढ़ गए। हम लगभग 12 बजे द्वारकामाई गए। उस समय द्वारकामाई में केवल 3 या 4 लोग थे, जिनमें एक सुरक्षा गार्ड भी शामिल था। वहाँ पर दिव्य अनुभव हो रहा था। मुझे वहाँ साईं सच्चरित्र पढ़ने का मन करने लगा, लेकिन उस समय मेरे पास कोई किताब नहीं था। अचानक मैंने उस व्यक्ति को देखा जो कुछ क्षण पहले समाधि मंदिर के परिवेश में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने देखा कि उसके पास 2 साईं सच्चरित्र था। मैं उनके पास गया और एक किताब के लिए पूछा। उन्होंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुझे उस साईं सच्चरित्र को सौंप दिया। फिर से मुझे अजीब लगा। मैंने इसमें से एक अध्याय पढ़ा और उसे श्री साईं सच्चरित्र वापस देने के लिए चला गया। मैंने उसे सौंप दिया और कहा जय साईं राम। उसने फिर मेरी तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, लेकिन उसने एक शब्द भी बोले बिना द्वारकामाई में मेरी सारे सच्चरित्र पढ़ने का इच्छा पूरा कर दिया। फिर मैंने उसे अपनी आंखें बंद करके ध्यान करते हुए देखा। मैं भी बाबा जी के पत्थर के पास बैठ गया। विनोद पत्थर पर झुका और लगभग आधे घंटे तक ऐसा ही रहा। मैं कल्पना कर रहा था जैसे बाबा जी पत्थर पर बैठे हैं और विनोद के सिर पर हाथ फेर रहे हैं, जबकि वो बाबा जी के गोद में अपना सिर टिका रखा है। सचमुच उस समय एक दिव्य बंधन देखा जा सकता था। मैं भी चुपचाप बाबा जी पर मन लगाकर बैठा था। अचानक हमें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई द्वारकामाई के बाहर बाबा जी का भजन गा रहा हो। उस आवाज़ में आनंद का स्पर्श था। मैं और विनोद खुद को रोक नहीं पाए और हम ये देखने के लिए बाहर गए कि कौन उस भजन को गा रहा है। हमने एक व्यक्ति को देखा जो अपने सिर पर बाबा जी की तरह कपड़े लपटे हुए थे और एक फकीर की तरह दिख रहा था। उसके शरीर पर नारंगी काफन थी। उसकी आवाज़ में एक जादू था। सुरक्षा गार्ड ने हमें बताया कि वो महाराष्ट्र के कुछ संतों का भक्त है। मुझे याद नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये स्वामी समर्थ का भक्त था और वे 200 किमी पैदल यात्रा करता था और इस साल शिरडी आता था। उस समय केवल कुछ लोग, लगभग 5 या 6 थे। शिरडी सा जा रहा था क्योंकि रात को 1:30 बजे था। वो अपना भजन समाप्त कर गया और विनोद ने उसे हमारे लिए एक और गाने के लिए कहा। उसने फिर से शुरू किया। इस बार उन्होंने जो भजन गाया वो भी दिव्य था। मैं शब्द को स्पष्ट रूप में याद नहीं कर सकता, लेकिन ये कुछ इस तरह था, ये शरीर मिट्टी का है बंदे और मिट्टी में मिल जाना है, इसलिए तू सच पहचान और राम का नाम भज, साईं का नाम भज। बीच बीच में वो बाबा जी को जोर से पुकारता था। उसने आरती तरीके से आवाज़ किया और द्वारकामाई में देखा जैसे कि बाबा जी अंदर बैठे हैं और वो बाबा जी को ओम साईं राम, साईं बाबा, ओम साईं बाबा कह रहे हैं, जैसे हम कभी कभी अपने दोस्तों को बुलाते हैं। फिर वो मुस्कुराते और अपना भजन जारी रखता। ये सब लुभावना था। सुबह के 2 बजे रहे थे और हमने आखिरकार चाय पीना का फैसला किया। द्वारकामाई के पास एक चाय वाला चाय की दुकान खड़ा था। विनोद उसके पास गया, सभी के लिए चाय ली और उसे पैसे दिए। उसने सबको चाय लेने को कहा। सब लोगों जैसे कि हम आम तौर पर कहते हैं, अगर कोई हुमाई कुछ देता है तो नहीं नहीं मतलब और मैं पैसा दूंगा, इस तरह कहना शुरू कर दिया। केवल वो व्यक्ति था जिसे मैंने द्वारकामाई में साईं सच्चरित्र दिया था, जिसने चाय चुपचाप लिया और फिर से मुस्कुराया। अंत में चाय पीने के बाद हम अपने कमरे में चले गए। अब यहाँ से विनम्रता शुरू हुई। जब हम कमरे में पहुंचे तो हमारे दोनों दोस्त अभी सोए नहीं थे।
हम अंदर गए। पुजारी जी ने वाशरूम के पास मेरा पीछा किया और मुझसे कहा कि सचिन जी, एक बहुत बुरी खबर है। विनोद जी की माँ की मौत हो गई है। विनोद जी की माँ अब और नहीं रही, ये लगता है। उन्होंने कहा, एक दिल का दौरा था। जब आप लोग कमरे से बाहर गए तो हमें उनकी पत्नी का फोन आया, जो कह रही थी कि उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसलिए मुझे आपको बताने हैं कि उनकी माँ की मौत हो गई है। लेकिन आप उनको मत बताना, उन्हें किसी तरह घर लेकर आना। जिसका अर्थ है विनोद जी की पत्नी ने पुजारी जी को फोन किया क्योंकि उनका मोबाइल बंद था, लेकिन उन्होंने उन्हें बुरी खबर नहीं दी। बहुत संवेदनशील व्यक्ति होने के कारण विनोद जी के सामने इसका खुलासा नहीं करना। उन्होंने विनोद जी को किसी भी तरह लाने के लिए उनसे अनुरोध किया। मुझे ये सुनकर झटका लगा। द्वारकामाई में कुछ पल पहले मुझे जो महसूस हुआ था उसके आगे ये पूरी तरह से विडंबना थी। इस हम सब के बारे में नहीं बताए और कहा कि हमें अगली सुबह छोड़ने क्योंकि मानवीत की मौसी की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने मानवीत को अपनी चीज़ों की चिंता न करने के लिए कहा और कहा कि बाबा जी उसकी देखभाल करने के लिए वहाँ है। लेकिन वो कभी नहीं जानता था कि ये उसकी माँ थी जिसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया है। उसने कहा कि मैं जाकर प्रार्थना करूंगा साईं बाबा जी को। वो द्वारकामाई की ओर भागा। ये 2:15 बजे था और लगभग 3 बजे वापस आया। हम चुपचाप उसे देख रहे थे कि बाबा जी के प्रति उसकी इतनी आस्था कैसे है, और जब बाबा जी के साथ वो शिरडी में है तो उसके साथ ये सब कैसे हुआ है। हम अगले दिन वापस चलने लगे। अगली शाम के लिए हमारी टिकट बुक हो गई क्योंकि हम सुबह के लिए टिकट नहीं पा रहे थे, जिसमें हमें शनि शिंगणापुर की यात्रा करने के लिए प्रेरित किया। विनोद के पिता ने फोन पर कहा अब उसे सभी दर्शन करने दो और फिर वापस आ जाओ, क्योंकि वे पहले ही उसकी माँ का देह संस्कार के लिए ले गए थे। हमारे दिल रो रहा था, लेकिन अब अभी भी शनिदेव जी के मंदिर गए थे और उनका दर्शन भी किया। हमारे सोच के विपरीत मंदिर में बारिश हो रहा था। शनि शिंगणापुर हमेशा गर्म और नमी रहता है। इसके अलावा शनिदेव जी का अपना नाम ताप है, लेकिन उस समय बारिश हो रही थी और हमें एक अद्भुत दर्शन मिला। ये शनिदेव जी के आशीर्वाद की तरह था। फिर शाम को हम कोपरगांव के लिए शिरडी से चले क्योंकि हमारा ट्रेन वहीं से था। जैसे ही हमने शिरडी छोड़ा, ओले बरसने लगे। जोर शोर से बारिश हो रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे बाबा जी हमारे और विनोद के लिए रो रहे थे। हम कोपरगांव पहुंचे और ट्रेन से सवार हुआ। आखिरकार 38 घंटे की यात्रा के बाद हम अमृतसर पहुंचे। अब जैसे जैसे समय बीत रहा था, हम तनाव में थे कि घर जाने के लिए ऑटो में बैठकर विनोद को ये सब कैसे बताया जाए। अंत में जब हम विनोद के घर के पास पहुंचे तो उसने देखा कि उसके घर के पास भीड़ जमा था और हर कोई रो रहा था। वो अपने घर की ओर भागा और एक महिला ने उसे गले लगाए और कहा कि उसकी माँ ने अपना शरीर छोड़ दिया है। मैं उस पल से सुनी गई चीखों को नहीं भूल सकता। विनोद अपने घुटने के बल गिर गया और बाबा जी को जोर से पुकारना शुरू किया। बाबा जी, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपने मुझे शिरडी बुलाया और पीछे से मम्मी को ले गए। मेरे साथ धोखा की है आपने। मतलब बाबा एक संभव नहीं है। आपने मुझसे शिरडी बुलाया है और मेरी अनुपस्थिति में मेरी माँ को ले लिया। बाबा, आपने मुझे धोखा दिया है। पूरा दृश्य शोकमय था। हम सोच रहे थे कि अब से विनोद बाबा जी पर अपना विश्वास खो देगा, लेकिन विडंबना ये है कि ऐसा नहीं हुआ। आश्चर्य की बात है, उन्होंने अपने विश्वास खोने की वजह अपना विश्वास बनाए रखा। बढ़ने पर जैसे कि ये कहा जाता है कि संत स्वभाव के महान व्यक्ति बुरे समय में भी अपने आप को नहीं खोते हैं। वे आध्यात्मिकता के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसे व्यक्ति के साथ हूँ जिसने सब कुछ स्वीकार कर लिया, जैसे कि बाबा जी की इच्छा थी, पर अभी भी बाबा जी पर इतना विश्वास करता है। अब सांसारिक दृष्टिकोण से ये सबसे दुखद घटना था जो हुआ था, लेकिन ये बाबा जी के उसके माँ को उनके चरण कमलों में बुलाने का अनोखा तरीका था।
अब मैं शिरडी के अनुभव का सह संबंध करना चाहता हूँ और एक ही समय में उसकी माँ के साथ क्या हो रहा था। जैसे कि विनोद की पत्नी ने बताया, विनोद एक कमजोर दिल का व्यक्ति है जो इस तरह के घटने को सहन नहीं कर सकता। कौन जानता है कि विनोद के साथ ये होता अगर उसने अपने माँ के उसके समय मरने देखा होता। अब उनकी माँ की आत्मा लगभग 12-15 बजे हुई। उसी समय जब विनोद द्वारका में पत्थर पर लेट रहा था जिस पर बाबा जी बैठते थे, और उस समय में सोच रहा था जैसे वो बाबा जी की गोद में लेटा है और बाबा जी उसके सिर पर हाथ फेरते हुए हैं। ये वास्तव में एक संवेदना थी जो बाबा जी उसके ओर दिखा रहे थे। वो बस हिम्मत प्रदान कर रहा था। फिर उस भजन घटना के बाद और उस व्यक्ति ने भजन गाते हुए जिसका संदर्भ स्पष्ट रूप में मृत्यु के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया, उसके बाद जिस व्यक्ति ने मुझे श्री सच्चरित्र कौन जानता है वो बाबा जी को हो सकता है और मुझे और विनोद को दर्शन देना चाहते हैं। एक और बात, हम अपने सेल फोन लॉकर में जमा किया था जिसकी उसकी पत्नी उसे फोन करने में सक्षम नहीं थी। ये बात इसलिए भी जरूरी था क्योंकि मनमीत ने मुझे बताया कि जिस तरीके से विनोद की पत्नी उस मौत के बारे में बताया, उसे सुनने के बाद कोई भी मर सकता था। मनमीत ने इसे सहन किया और इस तरह बाबा जी ने विनोद को ये सुनने से रोका। अब अगली बात, बाबा जी ने हमें शनिदेव जी सहित सभी दर्शन कराने की अनुमति दी क्योंकि ये शिरडी के पहला यात्रा था। शनिदेव जी ने भी शनि शगनापुर में आरंभ से दर्शन दिया क्योंकि बारिश हो रही थी। ये वास्तव में शनिदेव जी की कृपा दृष्टि दया थी। ये सब कुछ ऐसा हुआ मानो बाबा जी ने इसकी योजना बनाई हो। हम इस तथ्य से अवगत है कि द्वारका माँ हमारी माँ है। ये किसी की नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अब हम देख सकते हैं कि जब विनोद की माँ अपने शरीर को छोड़ रही थी तो द्वारका माँ विनोद की रक्षा करने आए और उसे अपनी गोद में आराम करने दिया। मुझे यकीन है कि पवित्र आत्मा को बाबा जी के शरण में मिल गया होगा। अब जब विनोद अमृतसर पहुंचे तो उन्हें उनके पिता, भाई बहन और शोक व्यक्त किया। हम देख सकते हैं कि जब विनोद की माँ अपने शरीर को छोड़ रही थी तो द्वारका माँ विनोद की रक्षा करते आई और उसे अपनी गोद में आराम करने दिया। मुझे यकीन है कि पवित्र आत्मा को बाबा जी के शरण में मिल गया होगा। अब जब विनोद अमृतसर पहुंचे तो उन्हें अपनी माता पिता बहन में शोक व्यक्त किया जो पहले से ही वो बुरे दौर से गुजर रहे थे और विनोद को हिम्मत देने के लिए तैयार थे। अन्यथा मृत्यु के समय उसे संवेदना देने वाला कोई नहीं होता क्योंकि हर कोई खुद ही दुख से स्थिति में होता। मुझे कहना होगा कि हर घटना के माध्यम से बाबा जी विनोद को साहस प्रदान कर रहे थे। ये इस साहस के कारण था कि उन्होंने इतने बुरे समय का सामना किया और अभी भी उनका विश्वास अटल है। महान वो माँ है जिसने ऐसे बेटे को जन्म दिया है और महान हमारे बाबा जी है जिन्होंने कठिन समय में अपने भक्तों को गिरने नहीं दिया। मृत्यु अवश्यभावी है, आना ही है। विनोद के मामले में उसकी माँ की मृत्यु ने उसे आध्यात्मिक रूप से कुछ अच्छा किया होगा, हालांकि हम इसे देख या समझ नहीं सकते हैं, लेकिन बाबा जी इसे अच्छी तरह जानते हैं और वे उसी के अनुसार काम करते हैं। हालांकि हम विनोद और उनका परिवार हमेशा उनकी अनुपस्थिति को महसूस करेगा, लेकिन कहीं न कहीं हमें पता है कि वो अपने बाबा के कमाल जैसे चरणों में विश्राम कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी उनकी कहानी। क्या सीखा आपने? दोस्तों, सभी को मरना है, इस दुनिया में जो आया है सबको जाना है, तो हम क्यों ना अच्छे काम करके इस दुनिया से चले जाए। साईं बाबा के भक्त हमेशा रहिए, हमेशा अच्छे काम कीजिए, दूसरों की सहायता कीजिए, अपनी माता पिता की सहायता कीजिए और जो भी आप कर्म कर रहे हो सब बाबा जी के ऊपर छोड़ दीजिए। आज के लिए इतना ही। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम।